जाने कितनी सदियों से महाभारत के अनोखे किस्से, कहानियां और इसमें निहित जीवन दर्शन हमारी धरोहर है, जिसे आपको और हमें संभाल कर रखना है। Exactly. And with the idea of bringing this epic to life, we have the stage set for Dharam Yudh, the tale of Mahabharat, weaved and pulled together by none other than the students of our school. So let's welcome them with a huge round of applause. वासुदेवाय। महर्षि वेदव्यास, आपके भीतर वेदों का ज्ञान इतना विशाल है कि आप एक नवीन रचना को मूर्त रूप देने को उत्सुक हैं। इसलिए आपको एक ऐसे महाकाव्य की रचना करनी होगी जो आने वाले युग में सरल ज्ञान से सभी का जीवन प्रकाशित करेगा। और यह महाकाव्य एक ऐसा पूर्ण महाकाव्य होगा जिसमें सामाजिक, धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं, मानवीय संबंधों, नैतिक मूल्यों, राजनीतिक नियमों, कूटनीति, विदेश नीति, अनुशासन व युद्ध कला जैसी समस्त मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। प्रभु, अपने शब्दों से मुझे मेरी रचना का ज्ञान करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, किंतु मेरे मन में एक संदेह उठ रहा है। इस रचना हेतु जिस गति से मेरे मन में विचार उत्पन्न होंगे, उन विचारों को उसी गति से लिखने की क्षमता कदाचित मुझ में नहीं है। किंतु एक ऐसे महान व्यक्तित्व में है जो आपकी सहायता सरलता से कर सकते हैं। ऋषिवर वेदव्यास, वह और कोई नहीं, महादेव पुत्र गणेश है, जिनके कान इतने सक्रिय हैं कि वह आपके कहे वह अनकहे शब्द सब सुन सकते हैं। ऐसी दिव्य बुद्धि है कि आपके असंख्य श्लोक उनके मस्तिष्क में सरलता से समाहित हो जाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे ज्ञानेश्वर श्री गणेश, वेदव्यास का प्रणाम स्वीकार करें। हे मुनिवर, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। मैं बालक आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मैं एक महाकाव्य की रचना करना चाहता हूँ, जिसका रचना कार्य मेरी बुद्धि आरंभ कर चुकी है, किंतु मैं उन्हें उचित गति से लिखने में अक्षम रहूंगा। इसलिए हे बुद्धि एवं ज्ञान के देवता, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस लेखन के कार्य में मेरी सहायता करें। हे ऋषिवर, मानव कल्याण हेतु पंचम वेद की रचना में आपकी सहायता करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय होगा। लेकिन गुरुवर, मेरा आपसे निवेदन है कि यदि एक बार लेखन
आगम करने के बाद आप अपनी रचना का वाचन रोक नहीं सकते, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो मैं लिखना रोक दूंगा। उचित है गजानन, उचित है। मेरे विचारों की अविरल गति हेतु मैं सनातन धर्म के 4 स्तंभ सत्य, तप, पवित्रता व दान का आह्वान कर इस रचना में उनकी आहुति के लिए पुकार रहा हूं, जो मेरी रचना का वर्णन करते रहेंगे। हे मुनिवर, आइए इस महाकाव्य की रचना का शुभारंभ किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा बुद्धिनाथ। यह कहानी मुझसे प्रारंभ होती है। ये कहानी महर्षि व्यास से शुरू होती है। एक लड़की सत्यवती जो मछली से पैदा हुई थी। सत्यवती को एक मछुआरे ने अपनी पुत्री की तरह पाला। उनका विवाह एक साधु से होता है। उनका एक पुत्र भी था और वो पुत्र ही महर्षि व्यास है। तत्पश्चात शांतनु एवं गंगा की कहानी आती है, जो इस महाकाव्य के प्रथम खंड को दर्शाती। एक दिन राजा शांतनु नदी के किनारे जाते हैं, जहां पर उन्हें देवी गंगा दिखाई देती है। इस प्रकार राजा शांतनु एवं गंगा का विवाह होता है। लेकिन विवाह से पूर्व देवी गंगा राजा शांतनु के समक्ष एक वचन लेने का आदेश रखती है। भविष्य में कभी भी मेरे कार्य और निर्णय पर सवाल या विरोध नहीं करेंगे। जिस दिन आप कोई प्रश्न करेंगे, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे आपका यह वचन स्वीकार है। Shambhu
जाओ गंगा, रुक जाओ। मैं अब तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम एक के बाद एक अपने बच्चों को क्यों मार रही हो? राजा शांतनु, मैंने इन बच्चों को नहीं मारा। इन्हें और तुम्हें मेरे पिता ब्रह्मा के श्राप से मुक्त किया है। मरना और फिर जन्म लेना तो उनकी नियति थी। मैं इस नदी की देवी हूं और यह 8वां बालक भीष्म कहलाएगा। मैं अब अपने बच्चे के साथ जा रही हूं। उचित समय आने पर लौटा दूंगी। मत जाओ गंगा, मत जाओ। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा। हो कोई धाम कोई तीर्थ, तीर्थों में तेरा धाम बड़ा। और 20 साल बाद गंगा अपने पुत्र को, जिसे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व कौशल से प्रशिक्षित किया था, उसे शांतनु को सौंपकर चली जाती है। और दूसरी तरफ कुछ समय पश्चात राजा शांतनु और सत्यवती के विवाह का प्रयोजन आता है। लेकिन तभी किंतु महाराज, मैं आपसे वचन चाहती हूँ कि मेरा पुत्र ही आपके सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। क्षमा कीजिए, किंतु मेरा ज्येष्ठ पुत्र ही भविष्य का राजा होगा। अगर ऐसा है तो मुझे यह विवाह स्वीकार नहीं। रुकिए, मेरा निवेदन है कि आप ये विवाह स्वीकार करें। मैं गंगा पुत्र भीष्म ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कभी राज्य नहीं लूंगा। मैं हमेशा के लिए अपने सारे अधिकार छोड़ने को तैयार हूं। मेरे पिता की खुशी के लिए और भविष्य में किसी भी तरह के संघर्ष से बचने के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। इसी तरह भीष्म प्रतिज्ञा से गर्वित होकर शांतनु भीष्म को इच्छा मृत्यु का वर देते हैं। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। पांडु एवं धृतराष्ट्र का जन्म होता है। आगे चलकर पांडु का विवाह कुंती एवं माद्री से होता है तथा धृतराष्ट्र का गांधारी से। धृतराष्ट्र बचपन से अंधे थे, इसलिए विवाह के पश्चात गांधारी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। पांडु एवं रानी कुंती से युधिष्ठिर, भीम एवं अर्जुन तथा रानी माद्री से नकुल व सहदेव पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पांडु के यही 5 पुत्र पांडव कहलाए। और दूसरी तरफ रानी गांधारी एक मांस के टुकड़े को जन्म देती है। क्या कहा? मांस का टुकड़ा? हाँ, एक मांस का टुकड़ा, जिसे महर्षि व्यास द्वारा 100 हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया जाता है। उन्हीं 100 हिस्सों को 100 मिट्टी के मटकों में रखा गया
जिससे गांधारी को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वही 100 पुत्र कौरव कहलाए। कौरवों में सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन रखा गया। तो यहाँ से शुरू होती है पांडव और कौरवों की धर्म युद्ध की कहानी, महाभारत। यहाँ वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। एक काम करते हैं, उस दिशा में चलते हैं। अरे फिर भाग गए दोनों भाई। आखिर हम पांडवों से बच के जाएंगे कहाँ? हाँ, एक काम करो, सहदेव तुम उस दिशा में ढूंढो और नकुल तुम उधर ढूंढो और भैया आप मेरे साथ चलो। देखो भीम, अच्छा भीम मर गया। काम करते हैं, इसको यही मार देते हैं। हाँ, बिल्कुल मार देते हैं। मोटे पेट वाले भीम, मरने से पहले तेरे लिए खाने के फल लाऊं? नहीं, पीने का रस लाता हूँ। बोल 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 बोल। हा 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 हा। छोड़ दे भीम, चल हट। अरे वो रहा भीम, छोड़ दे भीम, छोड़ दे उसे भीम, छोड़ दे भीम। भीम, छोड़ दे उसे। मैंने कहा छोड़ दो उसे। आप कौन है महाशय और मेरे मामले में क्यों दखल दे रहे हैं? हाँ, आप है कौन? रुको युधिष्ठिर, शांत रहो। ये और कोई नहीं, सबसे बुद्धिमान शिक्षकों में से एक गुरु द्रोण है और युद्ध के सभी संभावित रूपों में महारत हासिल कर चुके हैं। मुझे खुशी है कि आप आए हैं द्रोण। ये हैं पांडव और ये हैं कौरव। ये बचपन से ही लड़ते रहते हैं। दुर्योधन और उसके भाई हमें मारना चाहते हैं। आज अगर उन्हें मौका मिलता तो वो हमें मार ही डालते। मारने वाले ही थे नहीं, अब तो मैं तुम पांचों पांडवों को मार के ही दम लूंगा। ये दुर्योधन लालच से भरा हुआ है, इसे राज्य चाहिए। इन सबको छोड़ो, पहले हमें हमारे गुरु की वंदना करनी चाहिए। प्रणाम गुरुदेव। युधिष्ठिर, अपना लक्ष्य साधो और बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। मुझे एक चिड़िया दिखाई दे रही है। वापस अपनी जगह पर। नकुल, भीम, दुर्योधन और सहदेव, अब तुम अपना निशाना साधो। तुम्हें क्या दिखाई देता है? मुझे पक्षी एवं वृक्ष दिखाई दे रहा है। मुझे पेड़ की शाखाएं, फल और मेरा हाथ दिखाई दे रहा है। हाँ, मुझे मेरा हाथ, मेरा धनुष और वृक्ष का शिखर दिखाई दे रहा है। आप सभी का निशाना लगाना व्यर्थ है। अर्जुन, अब तुम अपना निशाना लगाओ। तुम्हें क्या दिखाई देता है? एक पक्षी। पक्षी का वर्णन करो। नहीं कर सकता। क्यों? मुझे केवल उसकी आंख दिखाई देती है। अपना तीर छोड़ दो। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर बनाऊंगा। ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर, हम जो भी दिशा में जाए, सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए। रास्ते से हट जाए नदियां होके हवाएं।
प्रशिक्षित करते रहे, उन्हें कुशल योद्धा बनाया और शिक्षा समाप्त होने के बाद पांडव और कौरव अपने महल हस्तिनापुर लौटते हैं। ये आप सभी को यह घोषणा करते हुए आनंद हो रहा है कि पांडव और कौरव कुशल योद्धा बन गए और आज गुरुद्रोण की अनुमति से वह यहाँ शस्त्र कौशल का प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले हम भीम और दुर्योधन को बुलाएंगे। इस भीम को तो आज मैं यही मार दूंगा। देखते हैं कि कौन किसको मारता है। रुको! भीम और दुर्योधन रुको! अभी किसी एक को विजेता के रूप में घोषित करना संभव नहीं है, इसलिए मैं अब अर्जुन को बुलाना चाहूंगा। मैं आज अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करता हूं। क्षमा करे गुरुद्रोण, लेकिन ये सत्य नहीं है। आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह झूठ है गुरुद्रोण। मुझे क्या तुम्हें लगता है कि तुम अर्जुन से बेहतर धनुर्धर हो? पहले बताओ तुम कौन हो? मैं कर्ण हूं। कौन कर्ण? ये हमारे सारथी अधिरथ के पुत्र हैं। मैं एक सारथी के पुत्र के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। यह प्रतियोगिता राजाओं और राजकुमारों के लिए है, तुम इसमें भाग नहीं ले सकते। तो फिर आप अपनी बात वापस ले लीजिए गुरुद्रोण कि अर्जुन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि तुम अर्जुन से बेहतर धनुर्धर हो, इसलिए मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं दे सकता। यह अन्याय है गुरुदेव। कर्ण मेरा मित्र है और किसी राजकुमार का मित्र किसी राजकुमार से कम नहीं होता। मैं गुरुद्रोण की बात से सहमत हूं। मैं कर्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं दे सकता। ठीक है, अगर कर्ण इस प्रतियोगिता में सिर्फ इसलिए भाग नहीं ले सकता क्योंकि वह एक राजा या राजकुमार नहीं है, तो मैं आज घोषणा करता हूं और उसे अंग साम्राज्य का राजा घोषित करता हूं। इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा और इस अर्जुन के अभिमान को कुचल कर ही दम लूंगा। आदरणीय सज्जनों, हस्तिनापुर का इतिहास हम सभी जानते हैं। सिंहासन धृतराष्ट्र के लिए था क्योंकि वह ज्येष्ठ पुत्र है, लेकिन उनके अंधे होने के कारण उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया और उनका सबसे बड़ा पुत्र युधिष्ठिर राजा बनने योग्य है। इसलिए मैं आज युधिष्ठिर को नया युवराज बनाने की घोषणा करता हूं। मैं पितामह भीष्म के फैसले का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं युधिष्ठिर को नया युवराज बनाने की घोषणा करता हूं। विचलित हो रहा हूं। प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी इस प्रकार अबोध होकर मेरे विचारों के व्याख्या की अपेक्षा कर रहे हैं। गुरुवर, मैंने आपके बुद्धि स्वर्ग से उत्पन्न तरंगों को महसूस कर ज्ञात किया है कि आगे जाकर कुछ अनिष्ट होने वाला है। जी प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता है। मानवीय मूल्यों में ईर्ष्या,
एवं लालच कुछ ऐसे दोष हैं जो विनाश का कारण बनते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का समाचार पाकर दुर्योधन एवं शकुनी को काफी आघात पहुंचता है। शकुनी द्वारा दुर्योधन के विचारों के ज्वर को और कुंठित किया जाता है। दुर्योधन को यह एहसास कराया जाता है कि उसके पिता के अधिकारों का हनन हुआ है एवं कौरवों के साथ अन्याय। फलस्वरूप दुर्योधन द्वारा अपने पांडव भाइयों एवं रानी कुंती को मारने की योजना बनाई जाती है। दुर्योधन द्वारा लाक्षागृह बनवाकर उसमें पांडवों एवं रानी कुंती को आमंत्रित किया जाता है और उस लाक्षागृह में आग लगवाई जाती है। लेकिन दुर्योधन अपने स्वार्थ में यह भूल गया कि नियति से बढ़कर कुछ नहीं। पांडवों व रानी कुंती को विदुर द्वारा बचा लिया जाता है। समय का फेर ऐसा होता है कि क्षण मात्र में गरीब को धनवान व धनवान को दर दर का भिक्षुक बना देता है। पांडव महाराज शांतनु के प्रपौत्र और भीष्म के पौत्र थे। हस्तिनापुर राज्य के अधिकारी पर आज असहायों की तरह वन वन भटकते फिरते थे। इसी वन भ्रमण के दौरान भीम का विवाह हिडिंबा से होता है तथा भीम के द्वारा बकासुर नामक राक्षस का वध भी किया जाता है। ये कहानी आगे बढ़ती है। एक चक्रापुरी से अनेक देशों का भ्रमण कर आए हुए कुछ साधु स्वभाव ब्राह्मण से पांडवों को द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार मिलता है। अर्जुन इसी स्वयंवर में जाने की अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, किंतु रानी कुंती उन्हें स्वीकृति नहीं देती और वहां से चलने का आदेश देती है। इसी बीच महर्षि व्यास वहां पहुंचते हैं और अर्जुन को स्वयंवर में जाने का सुझाव देते हैं। मैं धृष्टद्युम्न अपने पिता द्रुपद की आज्ञा से और अपनी बहन द्रौपदी की इच्छा से यह घोषणा करता हूं कि जो कोई भी पानी के कटोरे में घूमती हुई मछली को देखेगा और वास्तविक मछली की आंख में तीर चलाएगा, वो मेरी बहन द्रौपदी से विवाह करने योग्य होगा। रुको कर्ण, तुम इस स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते क्योंकि तुम राजकुमार नहीं हो। वह एक राजा है, वह एक उदार व्यक्ति है। जो व्यक्ति दान में राज्य लेता है वह मेरी दृष्टि में उदार व्यक्ति नहीं है। राजकुमारी द्रौपदी, आपके बात करने का तरीका बहुत दुखदाई है। रहने दो कर्ण। अगर आप सभी की अनुमति हो तो मैं स्वयंवर में भाग लेना चाहूंगा। यह प्रतियोगिता राजाओं और राजकुमारों के लिए है। एक ब्राह्मण इसमें भाग नहीं ले सकता। जो काम एक क्षत्रिय वर्ग का आदमी नहीं कर सकता वह एक ब्राह्मण कर सकता है। तो क्या आप सभी मुझे स्वयंवर में भाग लेने की अनुमति देते हैं? हमें कोई आपत्ति नहीं।
क्या तुम्हें कोई आपत्ति है द्रौपदी? मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह क्षत्रिय जाति का अपमान है। रुको दुर्योधन, तुम इस तरह स्वयंवर में बाधा नहीं डाल सकते। कृष्ण, आप हमारे रिश्तेदार होते हुए भी इस अनजान ब्राह्मण का पक्ष ले रहे हैं। परंतु वह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं दुर्योधन, वह पांडवों में से एक अर्जुन है। अर्जुन? वह और अन्य पांडव तो कुछ साल पहले ही मर चुके हैं। मृत्यु के समय से पहले कोई नहीं मरता दुर्योधन। और अर्जुन को इस स्वयंवर में भाग लेने को मैंने ही कहा है। और अर्जुन निश्चित रूप से जीतेगा दुर्योधन, निश्चित रूप से। कहते हैं, माँ माँ आकर देखो ना, आज मैं बड़ी अच्छी वस्तु लाया हूं। इस पर माता कुंती कहती है, मुझे नहीं देखना पुत्र, हमेशा की तरह इसे पांचों भाई बांट लो। ऐसा उत्तर पाते ही पांडव बोलते हैं, माँ आपने जो आदेश दिया है वो कैसे संभव है? द्रौपदी को अर्जुन ने स्वयंवर में विजय किया है। यह सुनकर द्रौपदी विचलित हो जाती है। जन्म में द्रौपदी एक ऋषि की कन्या थी। महादेव जी की पूजा करके 5 बार पति कहकर वर मांगा था। वही वर इस जन्म में फलीभूत हुआ। रानी कुंती के मुख से निकले शब्द ही महादेव की आज्ञा है। अर्जुन और द्रौपदी का समाचार सुनकर और पांडवों के जीवित होने का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र उन्हें हस्तिनापुर बुलवाते हैं। धृतराष्ट्र द्वारा पांडवों को खांडवप्रस्थ देकर और वहां जाकर राजधानी बनाने की सलाह और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। पांडवों ने यह सहर्ष स्वीकार कर खांडवप्रस्थ को कृषि, वाणिज्य, शिक्षा और अपने कुशल शासन से हस्तिनापुर की तरह उन्नतिशील बना लिया। पांडवों की असीम सफलता देख दुर्योधन ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगा। पांडवों को नीचा दिखलाने के लिए दुर्योधन एक भव्य सभा भवन का निर्माण करवाता है। सभा भवन के उद्घाटन महोत्सव में पांडव, गुरुवर्ग, सभी राज्य के राजाओं, मंत्री एवं विप्रवर्ग को आमंत्रित किया जाता है। और ठीक इसी सभा भवन में युधिष्ठिर को सादर साथ लेकर दुर्योधन अपने भाइयों तथा मामा शकुनी एवं कर्ण के साथ पहुंचते हैं। एक और कौरव बैठते हैं तो दूसरी ओर पांडव। अगर सम्राट युधिष्ठिर अनुमति दे तो मामा शकुनी कुछ कहना चाहेंगे। प्रिय युधिष्ठिर, पासों के खेल को बुरा माना जाता है। दरअसल जिन खेलों में स्पष्ट नियम नहीं होते वे सभी खेल बुरे माने जाते हैं। यहाँ तक कि अगर जीवन में भी स्पष्ट नियम ना हो तो वो भी दुख और दर्द से भरा होता है। इसलिए
खेल शुरू करने से पहले नियमों को स्पष्ट करना आवश्यक है भांजे। हमारी ओर से तो ऐसे कोई विशेष नियम नहीं है महाश्री। कृपया आप हमें बताइए, आखिर इस खेल के नियम क्या है? नियमों का पालन करने के लिए धर्म का पालन करना, अनुभव करना और न्याय से भरा मन होना आवश्यक है भांजे। और इस सभा में जिस व्यक्ति के पास यह सभी गुण हैं वो है पितामह भीष्म। इसलिए मैं पितामह भीष्म से निवेदन करता हूँ कि वह इस खेल के नियमों को स्पष्ट करें। मुझे कहते हुए खेद है, पासों का खेल किसी व्यक्ति की क्षमताओं और कड़ी मेहनत को महत्व नहीं देता। पासों का खेल भाग्य पर निर्भर। इसलिए मैं पासों के खेल के सख्त खिलाफ हूं। यह अधर्म का खेल है। इसके लिए हम क्या नियम बना सकते हैं? पितामह, आप ऐसे नियम बनाइए कि अधर्म अपनी मर्यादा में रहे। अधर्म से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग स्त्री है और सबसे ज्यादा अन्याय भी स्त्रियों के साथ ही किया जाता है। इसलिए जब तक यह खेल चलता रहेगा तब तक कोई भी स्त्री इस सभा में उपस्थित नहीं होगी। और दूसरा नियम यह होगा कि एक समय में प्रतिभागियों में से प्रत्येक को दाव के लिए समान मूल्य वाली चीज़ों को ही रखना होगा। प्रतिभागियों को समान राशि के आभूषण रखने होंगे। और तीसरा नियम यह है कि प्रत्येक प्रतिभागी सिर्फ उन्हीं चीज़ों को दाव पर लगा सकता है जिन पर उनका अधिकार है। भाई दुर्योधन के पास सीमित संपत्ति है, जबकि सम्राट युधिष्ठिर के पास पूरा साम्राज्य है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि भाई दुर्योधन को पहले चलने का मौका दीजिए। मैं सहमत हूँ भाई दुशासन। मेरे पास 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं जिस पे मेरा अधिकार और अभिमान दोनों है। मेरे पास 5,000 घोड़े, वस्तु तथा गहने हैं। मेरे पिताजी ने मुझे 5 गांव उपहार में दिए हैं। यह मेरी कुल संपत्ति है। मैं सब कुछ दांव पे लगाना चाहूंगा। अगर तुम हार गए तो क्या होगा भाई दुर्योधन? लेकिन अगर मैं जीत गया तो मेरी संपत्ति दुगनी हो जाएगी भाई नकुल। सम्राट युधिष्ठिर, तो आप अपने पास से खुद फेंकना चाहेंगे या ये अधिकार किसी और को देना चाहेंगे? जैसे दुर्योधन ने ये अधिकार मुझे दिया है। पर मामा शकुनी, क्या ये सच नहीं है कि आपके पासे आपके कहने पर चलते हैं? पासे भाग्य तय करते हैं, और अगर भाग्य मेरे वश में होता तो मैं मेरे राज्य गांधार के साथ कभी अन्याय नहीं होने देता भांजे। आप सभी से विनती करती हूँ, मुझे सब में मत घसीटो, जाने दो मुझे। राजा धृतराष्ट्र, ये मेरे साथ हस्तिनापुर में कैसा व्यवहार किया जा रहा है? मैं कुरु साम्राज्य की पुत्र वधू हूँ। मैं इस राज्य की शान और मान हूँ। और देखो, यहाँ मेरे साथ एक जानवर जैसा व्यवहार किया जा रहा है। पितामह भीष्म, अब तो गंगा माता के पुत्र हो। यहाँ मेरा इस तरह अपमान होते देख आप चुप कैसे रह सकते हो? गुरु द्रोण, आप मेरे पिता के समान हैं। यहाँ मेरा इस तरह अपमान
अपमान क्यों किया जा रहा है? मंत्री विदुर, आपके राज्य में तो न्याय ही होता है ना, तो फिर मेरे साथ ये न्याय क्यों? यदि भाई अपनी इच्छा से भाई को अधिकार देता है तो हाँ पुत्री। बस बहुत हुआ, पकड़ लो इस द्रौपदी को। मूर्ख, मैं अग्नि यज्ञ से उत्पन्न हुई हूं और अग्नि को बांधा नहीं जा सकता। तुम मुझे दासी नहीं बना सकते क्योंकि मैं दासी बनना स्वीकार नहीं करती। हमें क्षमा कर दो द्रौपदी, हम अपने बड़े भाई के आदेश को अस्वीकार नहीं कर सके। इसका मतलब आपने धर्म का पालन किया। इन सभी भाइयों ने धर्म का पालन किया। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने धर्म का पालन किया। तो क्या धर्म एक स्त्री का अपमान करने की अनुमति देता है? तो क्या धर्म एक स्त्री का अपमान करने की अनुमति देता है? तो क्या धर्म एक स्त्री का अपमान करने की अनुमति देता है? तो क्या धर्म एक स्त्री का अपमान करने की अनुमति देता है? रुको दुशासन, चुप हो जाइए। गुरुद्रोण, पांडव, मंत्री विदुर और पितामह भीष्म, आप सभी चुप हो जाइए। ऐसे धर्म का क्या फायदा जो इंसान को इतना कमजोर बना दे और दुष्टों को गलत कार्य करने से न रोके। आप सभी धर्म के वास्तविक अर्थ को बिल्कुल नहीं समझ पाए। अब आप सभी मेरी रक्षा नहीं कर सकोगे। यदि मेरी रक्षा संभव है तो वह स्वयं परमपिता परमेश्वर करेगा। हे गोविंद, मेरी लाज रखना। वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाते हैं। इसी दौरान पांडव अधिक ताकत इकट्ठा करते हैं। अर्जुन भगवान शिव से विशेष शस्त्र प्राप्त करते हैं और हनुमान के द्वारा भीम को 100 हाथियों के बल का वरदान भी मिलता है। पांडवों के अज्ञातवास के दौरान दुर्योधन सभी दिशाओं में अपने सैनिक भेजते हैं, किंतु उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगती। तभी दुर्योधन को सूचना मिलती है कि पांडव राजा विराट के राज्य में हैं। वह शीघ्र अतिशीघ्र राजा विराट के राज्य पर हमला करने जाता है, किंतु तभी अज्ञातवास की समय सीमा समाप्त हो जाती है और पांडव सबके सामने आ जाते हैं। दूसरी ओर पांडवों की युद्ध चेतावनी सुनकर शकुनी और दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास मदद मांगने जाते हैं। अर्जुन की पत्नी तथा श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने
अभिमन्यु को जन्म दिया था। भगवान कृष्ण अभिमन्यु को युद्ध कौशल तथा चक्रव्यूह बनाने की शिक्षा देते हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। प्रणाम राजा धृतराष्ट्र। प्रणाम कृष्ण। प्रणाम पितामह। हस्तिनापुर में आपका स्वागत है श्री कृष्ण। अब केवल आप ही शांति का मार्ग सुझा सकते हैं। पितामह, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं चीज़ों को शांति से निपटाने और युद्ध को टालने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश करूँगा। कुरुवंश खतरे में है, अब आप ही कोई उपाय बताएं। हे राजा, आप पांडवों की संपत्ति लौटा दें और अपने पुत्रों को दंड के लिए तैयार करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वे मरेंगे नहीं, परंतु उन्हें अपना गौरव खोना होगा। यदि आप सहमत हैं तो यह युद्ध टाला जा सकता है। मैं पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज नहीं लौटाऊंगा, और जब तक वे राजा नहीं होते वे युद्ध तो नहीं कर सकते। हर किसी को अन्याय के लिए लड़ने का हक है दुर्योधन, और पांडवों की ओर से ये बात अच्छी है कि अब तक कोई युद्ध नहीं हुआ। अन्यथा जिस दिन पासों का खेल हुआ वह दिन अन्याय से परिपूर्ण था। पासों के खेल के समय उस दरबार में बाकी सब भी मौजूद थे। वासुदेव, भीष्म, गुरु द्रोण सभी मौजूद थे। क्या उन्होंने भी अधर्म किया था? हाँ मामाश्री, उन्होंने अधर्म किया। यह अधर्म और धर्म के बारे में चर्चा करने का समय नहीं है, यह युद्ध से बचने का समय है। इसलिए मैं एक शांति प्रस्ताव लाया हूं। दो न्याय अगर तो आधा दो, और यदि इसमें भी हो बाधा तो दे दो केवल 5 ग्राम, और रखो अपनी धरती तमाम। यह छल है भांजे। 5 गांव रखकर राज्य स्थापित कर लेने के बाद पांडव हमें युद्ध के लिए ललकार सकते हैं। ललकार सकते हैं क्या? जरूर ललकारेंगे। इसलिए मैं एक शांति प्रस्ताव लेकर आया हूं। दो शांति प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। शांति के लिए पांडव अपना अधिकार छोड़ रहे हैं। अब कम से कम तुम अपना अहंकार तो छोड़ो दुर्योधन। भयावह युद्ध से बचने के लिए इस प्रस्ताव से सहमत होना बेहतर होगा। आप सोचते हैं पितामह मैं इस युद्ध से डर जाऊंगा? ये युद्ध संपत्ति या गांव के बारे में नहीं है। ये पांडवों और मेरी व्यक्तिगत शत्रुता के शांति प्रस्ताव से। और सोच लो युवराज दुर्योधन। सोच लिया है। सैनिकों, बंदी बना लो इस ग्वाले को। यदि मुझे बंदी बना सकते हो तो अवश्य प्रयत्न करके देख लो। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरे दीप्त बाल, भूमंडल वक्षतल है विशाल। मुझ परिधि मंद को घेरे है, मैं नाक मेरू पग मेरे है। दृघ हो तो दृश्य आकाण देख,
मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चराचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति नरेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, आहा दुर्योधन बांधने। भूलोक तल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन है दुर्योधन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान दुर्योधन इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जो तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। जो तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। जो मुझे बांधना चाहे मन, तो बांध पहला या अनंत गगन। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी ऊपर वही प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। ऐ दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेगा, विषबाण बूंद से छूटेगा। वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनज के फूटेंगे। आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। हिंसा का पर्दा ही होगा। शांति संदेश के पश्चात कृष्ण सूर्य पुत्र कर्ण से मिलते हैं और उन्हें उनकी असली पहचान बताते हैं कि वे रानी कुंती के पुत्र हैं एवं पांडव के भाई हैं। यह सुनकर कर्ण विचलित हो जाते हैं। इधर कृष्ण रानी कुंती को समझाते हैं कि वे कर्ण से मिले और उन्हें उनकी असली पहचान बताए एवं समझाए कि वे अपने भाइयों के खिलाफ ना लड़े। माता, आपको देखकर मैं बहुत कृतार्थ हुआ, परंतु आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों करा? आज्ञा करें। वत्स कर्ण, अब समय आ गया है कि जो बात वर्षों पहले छुपाई गई थी उसे उजागर किया जाए और तुमसे तुम्हारी पहचान करवाई जाए। भारत समर की बात सुनकर अपने पुत्रों की प्राण भिक्षा के लिए आई हैं आप? नहीं वत्स, नहीं। मैं यहाँ पांडवों की प्राण भिक्षा के लिए नहीं आई हूँ। पुत्र, मैं तो यहाँ भाई को भाइयों से युद्ध करने से रोकने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कर्ण, मैं जानती हूँ कि तुम सूत पुत्र नहीं हो। तुम सूत पुत्र नहीं हो कर्ण, तुम तो कुंती पुत्र हो वत्स, कुंती पुत्र हो। और समस्त पांडव तुम्हारे
मैं नहीं चाहती कि भाई आपस में लड़े। मुझे ऋषि दरवाजा से एक मंत्र प्राप्त हुआ था कि जिस भी देवता का स्मरण करूंगी मुझे उनसे पुत्र की प्राप्ति होगी। मैंने मंत्र जाप कर सूर्य देव का स्मरण किया और तुम भूमिष्ठ हुए कर्ण। तुम लज्जा और संकोच से मैंने तुम्हें पिटारी में लेकर नदी में छोड़ दिया था। मुझे क्षमा कर दो कर्ण। हाँ माँ, हाँ, सत्य कहती हैं आप। मुझे अपने यथार्थ का परिचय हो गया है, किंतु कर्ण एक दूसरी प्रकृति का मनुष्य है माँ। वह भविष्य की ओर नहीं देखता है। वह अपना कर्तव्य अपने अतीत को देखकर अपने वर्तमान से मिलाता है। और दुर्योधन ने मुझे उस समय सम्मान दिया था जब भरी सभा में मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया जा रहा था। तब आपकी किधर थी? तब आपकी ममता किधर थी माँ? तब आपकी ममता किधर थी? अब विपत्ति आने पर क्या इस सूत पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह अपना परिचय कुंती पुत्र होकर दे, दुर्योधन से अलग हो जाए और पांडवों का साथ दे? असंभव माता, असंभव। यहाँ भी आपको पांडु पुत्रों से स्नेह अधिक है माता। आपकी समस्त बातें स्वार्थ से भरी हुई है। जाइए, आपकी आज्ञा का पालन करने में मैं असमर्थ हूं। ये तुम क्या कह रहे हो कर्ण? मैंने तुम्हें जन्म दिया है कर्ण। मैं तुम्हारी माँ हूं और शास्त्र के अनुसार माता के प्रति तुम्हारा ऋण है। क्या तुम ये ऋण नहीं चुकाना चाहते हो? चाहता हूं माँ, चाहता हूं, अवश्य चाहता हूं। यदि दूसरा प्रबलतर धर्म बाधक न हुआ तो प्रतिज्ञा करो कर्ण। प्रतिज्ञा करो कि अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी पांडव के साथ पूर्ण बल से नहीं लड़ोगे और मृत्यु अस्त्र का प्रयोग नहीं करोगे। यहाँ आपको स्नेह किधर अधिक है माता? मैं सूर्य पुत्र कर्ण आज माता ऋण चुकाने के लिए ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अर्जुन के सिवा किसी दूसरे पांडव को प्रतिभट समझकर नहीं लड़ूंगा और युद्ध के परिणाम के बाद आपके 5 ही पुत्र जीवित रहेंगे माता। या तो मैं या तो अर्जुन।
स्थान मुझसे नीचा कैसे हो सकता है? आप पूजनीय हो। जब तक मैं तुम्हारे रथ का नियंत्रण कर रहा हूं पार्थ, मैं तुम्हारे मन को विचलित नहीं होने दूंगा। क्या सोच रहे हो पार्थ? मैं ये सोच रहा था कि किसकी मृत्यु से धर्म की स्थापना होगी, इस युद्ध से मेरा क्या नुकसान होगा और मुझे क्या प्राप्त होगा। तुम यहाँ बलिदान देने आए हो पार्थ, फिर यह हानि या लाभ के बारे में विचार क्यों पार्थ, क्यों? मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इस महासंग्राम में मैं सिर्फ अन्याय और अधर्म का नाश करने जा रहा हूं या धर्म को भी हानि पहुंचाने जा रहा हूं। आप केवल एक माध्यम हो पार्थ। आपके पास सृजन और विनाश की शक्ति नहीं है। फिर क्यों ये जिम्मेदारी अपने सर के ऊपर लेकर अहंकारी हो रहे हो पार्थ, क्यों? माना पार्थ इस युद्ध में विनाश होगा, परंतु नई परंपराओं का जन्म भी तो होगा ना पार्थ। पुरानी परंपराएं समाज के लिए जहर और इंसानों के लिए शोषण का जरिया बन चुकी है पार्थ। इसलिए पुरानी परंपराएं नया रूप लेंगी और आज हम ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं। ये देखो पार्थ, आसमान को देखो। जिस तरह बारिश से पहले आसमान काला हो जाता है और गंदा लगता है, परंतु बारिश के बाद सब कुछ साफ हो जाता है पार्थ। उसी तरह इस युद्ध के बाद ये समाज भी स्वच्छ हो जाएगा पार्थ, स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए अपनी आसक्तियों को त्याग दो पार्थ और इस समाज के हित के बारे में सोचो। अपने हथियार उठाओ और युद्ध करो पार्थ, युद्ध करो। मैं सुन रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ समझ नहीं रहा। माधव, मेरे जीवन को सही राह दिखाइए। उठो पार्थ, मैं तुम्हें जीवन का सही अर्थ बताऊंगा। मनुष्य मिट्टी से बना है, पानी रक्त का रूप लेता है, अग्निदेव शरीर को गर्मी देते हैं और शरीर में खाली स्थान आसमान भर देता है पार्थ। यह शरीर पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश से बना है। इन्हीं 5 तत्वों से मानव शरीर का निर्माण होता है पार्थ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पितामह भीष्म और गुरु द्रोण और कुछ नहीं बस 5 तत्व हैं? हाँ, इसके बारे में सोचो पार्थ। इंसान तो केवल 5 तत्व है, फिर तुम किससे जुड़े हो? सिर्फ मिट्टी से पार्थ, सिर्फ मिट्टी से। माधव, आपका असली रूप कैसा है? मैं आपका वास्तविक दिव्य रूप देखना चाहता हूं। कृपया मुझे अपने दिव्य रूप के दर्शन देकर धन्य करें। और वास्तविक ज्ञान है अर्जुन। और इस ज्ञान से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मैं इस संसार के कण कण में हूं और ये सूर्य, चंद्र, तारे और ग्रह मुझ में निवास करते हैं। मैं हर प्राणी हूं, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं हूं पार्थ। मैं समय हूं। मैं जीवन और मृत्यु हूं। यदि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो मैं इस युद्ध के मैदान में सभी को मार डालूंगा पार्थ। इसलिए अपनी आसक्तियों को त्याग दो और ये धर्म की जिम्मेदारी अपने ऊपर लो पार्थ, अपने ऊपर लो। आरंभ है प्रचंड
के बाण पे उतार दो। सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। तो क्या वो पड़ा है? तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है ये सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है ये। नहीं किया था कंकालवा, तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संशय तप में धर्म है। प्रभु हो या अपराध पर हो, चाहे कुछ भी हो, सारा तुम्हारा इसी तरह पागल व्याघ्र की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उसका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में एक साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो, लेकिन मारे जाओगे पशुओं की तरह। प्रभु हूं या परात पर, परंतु पुत्र तो तुम्हारा हूं ना मां। तुम माता हो मेरी। मैंने अर्जुन से कहा कि तुम्हारे सारे कर्मों का पाप, पुण्य और योगक्षेम मैं वहन करूंगा मां, मैं। इन 18 दिनों के भीषण संग्राम में कोई नहीं मरा, केवल मैं ही मरा हूं मां, केवल मैं। करोड़ों बार जितनी बार भी सैनिक भूषाई हुए, वीर गति को प्राप्त हुए या हार कर इस रणभूमि में गिरे, वो भी कोई और नहीं, स्वयं मैं ही था। युग युगांतर तक अगर मैं जीवन हूं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं ना मां। हे माता, शाप ये तुम्हारा स्वीकार है। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने कृष्ण? रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए,
पाप स्वीकार तो क्या मुझे दुख होता। मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्र ही ना थी, कृष्ण पुत्र ही ना थी। ऐसा मत कहो मां, जब तक मैं जीवित हूं पुत्रहीना ना हो तुम। प्रभु हो या परात्पर, परंतु पुत्र तो तुम्हारा होना मां, तुम माता हो मेरी।